मैट्रिक्स की डेफिनेशन आई है भाई। आज मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट in the form of rectangular array, its element written in the square bracket। एलिमेंट्स लिखे जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ऐसे को हम मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे? हम बनाकर दिखाएंगे आपको मैट्रिक्स। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए हैं, लाइक वेरिएबल लिख दिए हैं, ए बी सी डी, ये वेरिएबल लिख दिए हमने। तो बेटा ये एलिमेंट्स अरेंज हो गए और ऑब्जेक्ट्स अरेंज हो गए, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अरेंज हो गए, तो इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? हर मैट्रिक्स का अपना एक ऑर्डर होता है। और वो ऑर्डर कैसे पता चलता है? वो ऑर्डर ऐसे पता चलता है कि उस मैट्रिक्स की रॉज और कॉलम्स बताते हैं। जैसे कि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसकी रॉस क्या होंगी? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये रॉ कहलाता है, और ये जो वर्टिकल लाइन होता है ये कॉलम कहलाता है। चैप्टर 6, बिल्कुल चैप्टर 6 से ये मैट्रिक में चैप्टर 7 पढ़ाया जाता था, तो इसलिए चैप्टर 7 की हेडिंग डली हुई है। टू रॉज एंड टू कॉलम्स, टू रॉज एंड टू कॉलम्स, ये मैट्रिक्स बता रहा है भाई दो रॉ और दो कॉलम का मैट्रिक्स सही है। टू रॉज एंड टू कॉलम्स, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर हो गया इसका। तो मैट्रिक्स क्या है भाई? अब मैट्रिक्स सब मिलके पढ़ेंगे घरों में, हम यही अज्यूम करेंगे कि आप घर में पढ़ लें। A matrix is an arrangement of object in the form of rectangular array। array मतलब अरेंजमेंट है। Its element written in the square bracket, और एलिमेंट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएंगे। याद रहे, जिस तरह हम सेट को किसी नाम से शो करते थे, इधर मैट्रिक्स को भी हम किसी नाम से शो करेंगे, किसी सिंबल से शो करेंगे। लाइक ए का मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लाई का मतलब ये 2 रॉज और 2 कॉलम्स मिलाकर आपका एक मैट्रिक्स बना है। तो 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स मिलाकर एक मैट्रिक्स बना है। अदील मैं आपको लेफ्ट करूंगा क्लास से, क्योंकि आपने पिछली कोई क्लासेस नहीं ली है। मुझे रीजन बताइए क्यों नहीं लिया आपने? 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स, 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब मैं आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर के मैट्रिक्स लिख रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे कितने रॉज और कितने कॉलम्स हैं। अब तक सारी क्लासेस में आप गए हुए थे, शाबाश, वेरी गुड। अब तक सारी क्लासेस में आप गए हुए थे, इसका मतलब यही है। कहाँ गए हुए थे बेटा, जरा मुझे आइडेंटिफाई कर दें। हाँ भाई बताओ, ऑर्डर कितना है इस रो का, इस कॉलम का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएंगे भाई सारे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जल्दी से, शाबाश, सब बताएंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? मैं बता देता हूं भाई, शाबाश। कुछ बच्चों ने सही बताया, कुछ बच्चों ने गलत बताया है। रॉज देखिए, 3 रॉज। कितने रॉज हैं? 3 रॉज। और कितने कॉलम्स हैं? कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स। 3 रॉज एंड 2 कॉलम, ये हो गया एक मैट्रिक्स। अनदर मैट्रिक्स, एक और मैट्रिक्स आ रहा है, एक और मैट्रिक्स, 1 2, मैट्रिक्स क्लोज। बताइए भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है? शाबाश बताइए, शाबाश। कितने रॉज और कितने कॉलम्स हैं? 2 रॉज एंड 1 कॉलम, वेरी गुड। रॉ कितनी हो गई? 2, और कॉलम कितने हो गए? 1। तो ये भी एक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से ये भी एक मैट्रिक्स आ रहा है आपके सामने। बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है? बताओ भाई, शाबाश, शाबाश, बताओ भाई। 1
रो बाय 2 कॉलम, और इसको हम 1 भी कह सकते हैं वैसे तो। अगर आप इसको 12 सपोज कर रहे हैं ये 1/1 है, और अगर 1 2 अलग अलग सपोज कर रहे हैं तो ये कुछ और है। जी हाँ भाई, हमेशा आंसर में पहले रॉ लिखेंगे फिर कॉलम। आंसर में हमेशा रॉ लिखा जाएगा और फिर कॉलम। तो क्या आप लोग को ऑर्डर पेयर समझ में आ गए भाई? जल्दी से बताइए, ऑर्डर समझ में आ गया मैट्रिक्स का? जल्दी से बताइए, शाबाश। तो मैट्रिक्स आपके सामने स्क्वायर ब्रैकेट में आता है भाई। मैट्रिक्स हमेशा किस में आता है? स्क्वायर ब्रैकेट में। और जितने भी सेक्शन बी वाले बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं उन सबका मुझे काम चाहिए चैप्टर 4 का अगली क्लास में। बल्कि आज मैं आपको वीडियो देखने का चांस दे रहा हूं और काम कंप्लीट करने का चांस दे रहा हूं सेक्शन बी वालों को। कल मैं काम देखूंगा आप लोगों का चैप्टर 4 का, एक्सरसाइज 4.7। 4.7 ठीक है भाई। अच्छा भाई, आ जाए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देख लें। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स शुरू हो रहे हैं। If the number of rows and the number of columns in a matrix are not equal, the matrix is called rectangular matrix. पहले तो ये समझो रेक्टेंगुलर का वर्ड निकला किससे? शाबाश बताइए, रेक्टेंगुलर का वर्ड किससे निकला है? जल्दी शाबाश, रेक्टेंगल से निकला है। तो रेक्टेंगल का शेप कैसे होता था भाई? रेक्टेंगल इस तरह का होता था जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल बराबर होती थी। चारों साइड तो बराबर नहीं थी लेकिन दो अपोजिट साइड बराबर होती थी। तो रेक्टेंगल कौन सा कहलाता है? अभी मैंने आपके सामने कुछ मैट्रिक्स बनाए थे, 1 मिनट, और अभी फिर बनाऊंगा। एक मैट्रिक्स है 2 4 6 7 0 1। ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कैसे? कितनी रॉज हैं? 3। और कितने कॉलम है? 2। जब रॉज और कॉलम बराबर नहीं होते तब वो कहलाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक और मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6। तो बताइए भाई कितने रॉज और कितने कॉलम्स हो गए? 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स। तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 2/3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? आगे चलें, आगे शाबाश। 2 rows and 3 rows and 2 columns। ओके, अब इसके अंदर की दो टाइप आ रही है। ये जो दो टाइप है, ये कॉलम मैट्रिक्स और रॉ मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर की टाइप है। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है। इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, भले रॉ 3 हो 4 हो 1 हो 2, हमें से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? ये रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसका कॉलम देखो एक ही है। रॉ भले 3 है 2 है कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम क्या है? एक। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसी के नीचे लिखा हुआ है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रॉ हो, जिसके अंदर सिर्फ एक रॉ हो। चाहे कॉलम 2 हो 3 हो 4 हो, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन रॉ कितने होनी चाहिए? एक। तो ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ये रेक्टेंगुलर की टाइप है। ये रेक्टेंगुलर है जिसके रॉज और कॉलम बराबर नहीं है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर के अंदर भी खास मैट्रिक्स है, वो है कॉलम मैट्रिक्स और रॉ मैट्रिक्स। जबकि रेक्टेंगुलर ने एक आता सिर्फ रॉस और कॉलम बराबर होने नहीं चाहिए, बाकी कॉलम और रॉ भी वही बात कह रहा है। लेकिन जो अगला मैट्रिक्स हमारा है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके रॉस और कॉलम्स बराबर होते हैं। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके रॉस और कॉलम बराबर हो, और ये आपके टॉपिक में बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके रॉस और कॉलम बराबर हो। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2
3 and 4। तो बेटा इनके रॉज बताइए, 2 रॉज 2 कॉलम्स, 2 रॉज 2 कॉलम। मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2/2। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट मैट्रिक्स भी बनाते हैं। एक और मैट्रिक्स है हमारे पास, एक और मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी बताइए भाई, कितने रॉज और कितने कॉलम्स हैं? 3 रॉज 3 कॉलम्स। ये सब क्या कहलाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जिनके रॉज और कॉलम बराबर होते हैं उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिनके रॉज और कॉलम बराबर नहीं होते उन्हें हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। याद रहे डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होगा, किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। यानी ऐसा, अब इसकी तो डायग्राम बनी हुई है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जरा समझिएगा। A square matrix with all elements 0 except main diagonal, ये डायगोनल ये कहलाता है, ये डायगोनल कहलाता है। याद रहे ये डायगोनल कहलाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसके सारे एलिमेंट 0 हो सिवाय मेन डायगोनल के। यानी मेन डायगोनल 0 नहीं होने चाहिए, मेन डायगोनल 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सब जो है ना वो 0 होने चाहिए, मेन डायगोनल 0 नहीं होने चाहिए। फिर आइए स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल में आता है, उसकी टाइप में आता है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल ऑफ दोज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल सेम हो, जैसे ए सेम है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो लेकिन सेम हो। डायगोनल मैट्रिक्स में सेम का नहीं बोला था, और इसमें क्या बोला, सेम हो। जब वो सेम होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। एक और मैट्रिक्स आता है आप लोग की तरह का मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हर मैट्रिक्स पे फॉलो किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स पे फॉलो हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये आप लोगों की तरह है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आगे जाएंगे और यूनिट मैट्रिक्स को भी देखेंगे। यूनिट मैट्रिक्स देखो, यूनिट मैट्रिक्स बिल्कुल उस जैसा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स बिल्कुल डायगोनल और स्केलर की तरह है, जिसके सारे एलिमेंट 0 हो एक्सेप्ट मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल 1 होने चाहिए। और इसका बाकायदा सवाल भी है आपके पास, इसका सवाल भी है आपके पास। तो बेटा 1 मिनट से कम का टाइम रह गया है। आज हमने मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स करी हैं, उसके नीचे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी एक टाइप है, लेकिन वो रूल है, वो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा क्लास के अंदर। ये डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स, ये सब मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। ये थी मैट्रिक्स की टाइप्स, ये पास पेपर्स में आपके पास मौजूद है, आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल मैं पढ़ाऊंगा आपको मैट्रिक्स और उसको ऐड करने का तरीका, माइनस करने का तरीका, मल्टीप्लाई करने का तरीका। ठीक है बेटा, अब कोई बच्चा सवाल करना चाहे तो वो कर सकता है।